हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैथ्स में चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट किया था हमने। तो 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ओके, तो पहले 3.2 एक्सरसाइज का थोड़ा रिवीजन इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करना सॉल्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। ओके, पहले हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें फॉर्मूलाज जो हैं वो रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स देन कोसेक एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, साइन एक्स, कोसेक एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स, राइट, ये पढ़ा था हमने। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos एक्स। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं? sin x/cos एक्स। ओके, तो cot एक्स क्या होगा? 1/tan एक्स, और सेकेंड 1/tan एक्स होगा तो क्या हो जाएगा ये? 1/sin x/cos एक्स। तो क्या बना ये? cos x/sin एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बनते हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला, उनको डेराइव कैसे किया है पहले वो पढ़ते हैं। ओके, तो उनको समझने के लिए पहले देखते हैं। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो भी उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? उस सर्कल की रेडियस होनी चाहिए 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब उसकी रेडियस की लेंथ क्या होगी? 1। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई। ये रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको मैंने ले लिया x। ओके, ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। ठीक है, ये इस पॉइंट से सेंटर। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल बना रही है x। ठीक, और ये पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम पहले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हमने बना लिया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये सेंटर पॉइंट है तो यहीं से हमारा वाई एक्सिस निकलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इस पे बता सकते हैं। जो ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट कैसे लेते थे? ए बी, राइट, एक्स वाई की वैल्यू होती थी ना, एक्स एंड वाई। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। तो वहाँ तो ए बी लेते थे, पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं? एक्स की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉस एक्स, और वाई की वैल्यू होगी साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करूँ तो इस कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता चलता है? ये वाली लेंथ कितनी होगी? मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? cos x होगी ये लेंथ, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इसकी लेंथ होगी। तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? sin x। ठीक है, ये sin x हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक ट्राइंगल की शेप में आ गया। कौन सा ट्राइंगल बनता है ये?
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके, ये P ले लिया, ये हम M ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल OMP, ये कैसा है हमारा, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है, वो थ्योरम कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस वन। ओके, तो ये हमारी रेडियस ही है ना, तो रेडियस हमने 1 ली थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो इसका हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बेस की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख दूँ cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है sin x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमने रेडियस 1 ली थी और ये रेडियस ही है इसका हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, ठीक है। tan x का स्क्वायर होता है तो उसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। ये चीज़ें आपको बताई होंगी, जनरल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा cos स्क्वायर x प्लस इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम आगे के 2 फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। अब इसके अंदर क्या करो, दोनों साइड क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो इधर आ गया cos स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स से ये कट हो जाएगा और cos एक्स बाय साइन एक्स क्या था हमारा कोट एक्स, ठीक है। अब यहाँ है cos एक्स बाय साइन एक्स का, ये दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसकी फॉर्म में हो सकता है, देखो cos एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो गया, cos एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है, तो ये कोट एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको, तो मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स क्या पढ़ा था हमने कोसेक एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा कोसेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सेकंड फॉर्मूला आ जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड फॉर्मूला, इजी था, बहुत ही इजी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ओके। सेम अगेन इसी इक्वेशन से डिराइव करना है, पहले हमने क्या किया साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन है कोस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. ओके, बोथ साइड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है अब हमें? पहले साइन स्क्वायर एक्स से किया, अब कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, ओके तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, इसको ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स. राइट, ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ क्या होगा? इस कॉस स्क्वायर एक्स से ये कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा, तो ये बच गया 1. साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या पढ़ा था हमने? tan एक्स. ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स है, इसका होल स्क्वायर. ये है tan एक्स, तो ये हो गया tan एक्स का होल स्क्वायर. तो मैं इधर लिख दूँ, ओके ये तो 1 ही था, सॉरी, ये 1 प्लस ये कितना है? sin एक्स बाय कॉस एक्स, तो इसको लिख दूँ tan एक्स, और इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय कॉस एक्स क्या था? sec एक्स. ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या होगा? sec एक्स का स्क्वायर, तो इधर मैं लिख दूँ sec एक्स का स्क्वायर. ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स. ओके, तो ये हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड फार्मूला. ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारी एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर बहुत जगह यूज़ होते हैं. ठीक है, तो आपको ये अब पता चल गया डिराइव कैसे करते हैं. ठीक है, तो अब याद करने में इजी रहेगा, सिर्फ इसी से ही आपको ये बाकी फॉर्मूले बनाने होते हैं. ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए. ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे और उनके अंदर ये फॉर्मूले भी लिखेंगे और ये भी लिखने हैं, ये तीनों फार्मूलाज लिखने हैं. ठीक है, डेरिवेशन आप मत लिखो चाहे, बट आपको अगर अच्छा लगे, याद करने में इजी रहेगा तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हमें क्या गिवन है उसके अंदर? कॉस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1/2 और बताया क्या है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, ये बताया गया और पूछा है कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, उनकी वैल्यू पूछी है. ओके, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले क्या होते हैं? देखो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स, इनकी वैल्यू पूछिए. ये पूरे कितने हैं? 5 हैं, 3. ओके, टोटल 6 हैं, बट हमें एक गिवन है तो बच गया 5. ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और ये बाकी रेस्ट ऑफ 5 की वैल्यूज़ हमसे पूछी गई है. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, मीन्स क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ा था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट टू रिकॉल 3.1 में हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन सभी 6 की वैल्यूज़ क्या होती है? और पॉजिटिव. सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो हम इधर साइन ले लेंगे, कॉसेक का अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है, ये पॉजिटिव होता है. थर्ड के अंदर क्या पॉजिटिव होता है? टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और फोर्थ के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, ये हमें पता था. इसको याद करने की ट्रिक भी बनाई थी हमने. क्या बनाई थी? ASTC, ऑल साइंस टीचर करेक्ट, मतलब किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है. फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव.
ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, cos की नेगेटिव गिवन है, साइन की, देखो इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan और cot x, इसकी वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, बाकी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले cos x की वैल्यू गिवन है, तो हम cos x गिवन है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि हम sec x इजीली बता सकते हैं। sec x क्या होता है, 1/cos x। ठीक है, तो 1/cos x कितना होगा, 1/-1/2 ये होगा। ठीक है, ये 2 जो नीचे है ये ऊपर जाएगा, कितना हो गया, -2/1, ये बच गया। ठीक है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं sec x = -2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारा एक वैल्यू आ चुकी है, एक गिवन थी, एक आ गई, बाकी रह गई 4 वैल्यूज़ और निकालनी। cos x है तो अभी अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, तो हमें याद ही है फर्स्ट फॉर्मूला, cos² x + sin² x = 1, मास्टर फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, cos x की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलो पुट करते हैं, cos x की वैल्यू है -1/2 और cos का x का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस sin² x = 1। ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2, 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस sin² x = 1। ओके, इसको इस साइड ले जाओ, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin² x = 1 - 1/4। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 - 1/4 कितना आ गया, 3/4। ठीक है, तो sin² x की वैल्यू ये है, तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर रूट आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 तो √3 रहेगा, 4 का रूट क्या होता है, √4 की वैल्यू होती है 2, तो इधर 2 आ जाएगा, और जब भी हम रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस। ओके, बट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2। ठीक है, ये आ गई हमारी, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, ये हमारी सेकंड आ गई। ठीक है, जैसे ही साइन एक्स आया तो हमें पता चल गया कि हम cosec x इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, cosec x की वैल्यू क्या होती है, cosec x = 1/sin x होता है। ठीक है, 1/sin x होता है, sin x की वैल्यू ये है 1/-√3/2, ऐसे लिख सकते हो। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर कैसे जाता है आपको पता ही होगा, जैसे ये है 1 है। ठीक है, ये नीचे वाला नंबर जब ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ये अभी डिवाइड में है नीचे, इसको मल्टीप्लाई में लाना होता है तो ये नंबर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, -2/√3, इधर है √3/2, जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, जनरल सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, -2/√3, यही वैल्यू है। तो cosec x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2/√3। ठीक है, ये हमारी थर्ड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नेगेटिव आई है, नेगेटिव ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अब देखो हमने फाइंड आउट कर लिया sin x कर लिया, cos x कर लिया, cosec x और sec x कर लिया, बचे tan x और cot x। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर क्या है, tan x हमने अभी फॉर्मूला रिवाइज किया था, क्या होता है tan x, sin x/cos x होता है। ठीक है, तो sin x की वैल्यू क्या
कॉस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, कॉस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1/2। साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी -√3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो कॉस एक्स की वैल्यू हमें गिवन -1/2 और साइन एक्स की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करी है -√3/2, यही वैल्यूज़ आई हैं। तो अब ये वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। तो tan x इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर आएगा -√3/2, नीचे आएगा -1/2। ओके, इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर आएगा क्या होगा, ये √3/2 है, ये नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगी, 1/2 से 2/1 हो जाएगी, 2/1, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, पॉजिटिव ही होती है। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3। जब tan x की वैल्यू आ गई है तो हमें तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाता है कि tan x से तो हम cot x निकाल सकते हैं। cot x इक्वल टू होता है 1/tan x। ओके, तो इधर हम क्या करेंगे, tan x की वैल्यू √3 है, 1/tan x की जगह √3 पुट कर दो। तो cot x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। cot x की वैल्यू आ गई 1/√3। ओके, तो ये हमारी एक वैल्यू गिवन थी cos x की और हमने इससे बाकी 5 वैल्यूज़ जो है हमारी हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, वन शॉट में देख सकते हो आप इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, ये सेम है। तो बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे और आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।